प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेमी सलाम। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आप बाइबल संदेश में शामिल हो सके। आज 9 फरवरी है और परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हमें एक नया मौका दे सके शुरुआत का। फिर से हम अपने जीवन को परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बना सकें। मेरी आशा, मेरी प्रार्थना यह है कि आज के डिवोशन के द्वारा परमेश्वर हम सबके दिलों से बात करेंगे। आज के मनन के लिए पहला थिस्सलुनीय की किताब 5 अध्याय और उसकी पहली आयत में से देखेंगे। यहाँ पर पौलुस प्रभु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए विश्वासियों को तैयार रहने के लिए कहता है, क्योंकि प्रभु मसीह का आगमन कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। और इसमें मेनली मुख्य तरीके से पौलुस ये बताता है कि कोई भी मनुष्य नहीं जानता कि रात में चोर किस समय आता है। कोई नहीं जानता, ना आप और हम। चोर कभी भी अचानक से आ सकता है। उसी तरह हमारे प्रभु मसीह का आगमन भी होगा जब कोई सोचता भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर पढ़िए पहली आयत में, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम ठीक आप जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन भी आने वाला है। जब हम सोचते नहीं, उसी समय प्रभु आएगा। इसलिए आपको और मुझे हमेशा तैयार रहना है। आपने कई बार सुना होगा, कई बार कुछ लोग आकर ये दावा करते हैं, कुछ ग्रुप आकर ये दावा करता है, कभी कोरिया से, कभी चाइना से, कभी कहीं से, कि प्रभु मसीह फलाने फलाने तारीख को इस दिन इस समय आने वाले हैं। और वो लोग अपने पूरे टीम के साथ, ग्रुप के साथ सब कुछ छोड़कर इंतज़ार करते हैं किसी पहाड़ पर बैठ करके, लेकिन वापस निराशा के साथ उतर कर आते हैं। किसी को भी नहीं पता कि प्रभु मसीह कब आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर, अचानक से आएंगे। इसलिए आपको और मुझे हमेशा तैयार रहना। जरा सोचिए, यदि हम सबको पता चल जाए कि प्रभु मसीह इस सन में, इस महीने में, इस तारीख को, इस वक्त आएंगे, तो हम सब क्या करेंगे? हम उसके एक दिन पहले तक अपनी मनमानी से जिएंगे और कोशिश करेंगे कि आखिरी दिन हम बहुत अच्छे हो जाएं। ये मसीह जीवन नहीं होता। मसीह जीवन प्रभु मसीह के इंतज़ार में बिताया गया एक समय है, और हम नहीं जानते कि वो किस समय आ जाएगा। इसलिए हमें हमेशा उसके इंतज़ार में रहना है। इंतज़ार में रहने का मतलब है हमारा ध्यान, हमारा मन प्रभु के ऊपर है कि वो आएगा मुझे लेने, और मुझे उसके लिए तैयार होकर रहना। जिस तरह एक दुल्हन अपने दूल्हे का इंतज़ार करती है, तैयार होकर, श्रृंगार करके, अपने आप को सजाकर, वो अपने दूल्हे के बारे में सोचती रहती है, विचार करती है, मनन करती है, और उसे पता है कि उसका दूल्हा कभी भी आ जाएगा। उसी तरीके से आप और हम जो कलीसिया के लोग हैं, विश्वासी हैं, हमारा भी ऐसा ही मन होना चाहिए कि हमारा प्रभु कभी भी आ सकता है। तीसरी आयत में, जब लोग कहते होंगे कुशल है और सब कुछ ठीक है, भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से नहीं बचेंगे। कितने ताज्जुब की बात यहाँ पर लिखी। संसारिक लोग न्याय के दिन के बारे में सोचते नहीं है। वो सोचते हैं कि हमें केवल अपना देखना है, खाना है, कमाना है, प्लानिंग करनी है, और खूब सारी प्रॉपर्टी खरीदनी है, और सब कुछ बढ़िया है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो केवल संसार के सुख के बारे में सोचते हैं, संसार के मनोरंजन के बारे में देखते हैं, संसार के ऐश आराम के बारे में सोचते हैं, और शांति और सुरक्षा के बारे में वो सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, अच्छा है, और उसके बारे में वो सोचते हैं कि उन्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु सर्वनाश या परमेश्वर का क्रोध अकस्मात ही उन पर आ पड़ेगा। पहला थिस्सलुनीय 1 और उसकी 9 में लिखा, जिस तरह गर्भवती स्त्री पर जच्चा पीड़ा आना अनिवार्य होता है, उसी तरह परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर जरूर आएगा जो मसीह में विश्वास नहीं करते, वास्तव में मसीह का विरोध करते हैं, मसीहों को सताते हैं, क्योंकि वो उस आने वाले क्रोध के बारे में, आने वाले न्याय के बारे में कुछ नहीं जानते।
हमें ऐसे लोगों पर तरस खाने की ज़रूरत है, उनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, ताकि वो उस सच्चे जीवित परमेश्वर को जान सके। 12वीं आयत में, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। यहाँ पर एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। यहाँ पर पौलुस कलीसिया के अगुवों का विवरण प्रस्तुत करता है और थिस्सलुनीकियों को उनका आदर करने के लिए कहता है। पौलुस कहता है, जो लोग तुम्हारे बीच में या तुम्हारे साथ में रहते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, जो प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, प्रभु में तुम्हारे लीडर्स हैं, और जो लोग तुम्हें चेतावनी देते हैं, निर्देश देते हैं, परमेश्वर के वचन को तुम्हें सिखाते हैं, प्रभु में जीना सिखाते हैं, प्रभु में तुम्हें तैयार करते हैं, प्रभु में तुम्हें मजबूत करते हैं, उनकी इज्जत करो, उनका आदर करो। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। अनेक कलीसियाओं में कई बार कुछ जवान लोग, कुछ अपरिपक्व मसीह लोग होते हैं, इमैच्योर मसीह लोग होते हैं, जो अपने अगुवों का आदर नहीं करते, हमेशा उनकी गलतियां ढूंढते रहते हैं, उनका निरादर करते हैं। यदि वो ऐसा करेंगे तो वो परमेश्वर के वचन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, और इस तरीके से वो लापरवाही से जिएंगे और शैतान इसका फ़ायदा उठाएगा, और इस प्रकार कलीसिया के अंदर गड़बड़ी पैदा होती है। इसलिए पौलुस कहता है, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। जब हम उनका आदर नहीं करेंगे तो मेल मिलाप से कैसे रह सकते हैं? इसलिए परमेश्वर के दासों का आदर करना यहाँ पर बताया गया है। परमेश्वर के मैं कई अच्छे दासों को जानता हूँ, वो परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है, उनमें भी कमजोरियाँ होती है, उनमें भी कमियाँ होती है, क्योंकि वो भी इंसान है। लेकिन हमें उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ना कि उनकी कमियों को और ना कि उनकी गलतियों को जाकर पूरे चर्च में फैलाएं और एक दूसरे के साथ बैठकर हम उनकी चुगली ना करें, उनके बारे में बुरी बातें ना करें, बल्कि शैतान का हमला उन पर हमेशा होता रहता है, शैतान की बुरी नज़र उन पर होती रहती है, क्योंकि वो जानता है यदि हम इस कलीसिया के अगुवे को पकड़ ले, उसे गिरा दें, तो फिर पूरी कलीसिया हमारे हाथ में है। तो इसलिए कलीसिया के लोगों को, आपको और मुझे, हमारी जिम्मेदारी है कि जो लोग वचन की सेवकाई करते हैं, जो हमें वचन सुनाते हैं, जो हमें प्रभु में उत्साहित करते हैं, प्रभु में मजबूत करते हैं, उन्हें आदर के पात्र समझें, उनकी इज्जत करें, उनका सम्मान करें और उनको सपोर्ट करें, उनकी मदद करें, प्रभु की सेवा करने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें प्रभु की सेवा में। उन्हें नीचे गिराने की ना सोचें, बल्कि उन्हें प्रभु में उठाने की कोशिश करें। जिस तरह हमारे घर के हमारे माता पिता भी कई बार हमें डांटते हैं, हम पे नाराज़ होते हैं हमारी गलतियों के लिए, उसी तरह कलीसिया के अगुवे भी कई बार हमें डांट सकते हैं, हम पर नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। उसका एक मुख्य कारण ये होता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, और वो आपको गलत रास्ते में चलते हुए देखना नहीं चाहते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए कई बार प्रभु के दास कड़क आवाज़ में बोलते हैं, डांटते हैं, परंतु आपको उनके लिए प्रार्थना करना है, ताकि प्रभु की साया, प्रभु का हाथ, प्रभु की पवित्र आत्मा हमेशा उनके साथ रहे। आगे देखिए 14 में, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो कोई ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। कितना अच्छा लिखा है। जो तुम्हारे बीच में ठीक चाल नहीं चलते हैं उनको समझाओ, अकेले में मिलकर उनसे बातचीत करो। यदि आपके और आपके चर्च में किसी के भी बीच में कुछ भी सही नहीं है, कोई अगर गलत बात है, तो आपको उनके साथ अकेले बैठ करके बातचीत करना होगा, ताकि अकेले में बातचीत करके आप उसको सुलझा सकें। 15 में, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। 15वीं आयत में पौलुस बड़ी अच्छी तरीके से बताता है कि प्रत्येक के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है। जैसा कि 14 में बोलते हैं, आलसी को सचेत करो, डरपोक को हिम्मत बंधाओ, कमजोर की मदद करो, प्रत्येक जन के साथ धीरज रखो, इन सब के प्रति निश्चिंत हो कि कोई व्यक्ति बुराई के बदले बुराई ना करे।
हमेशा एक दूसरे पर दया करने की कोशिश करो। पौलुस यहाँ पर यह बताना चाह रहा है कि हमें बुराई के बदले कभी बुराई नहीं करना है, बल्कि हमें उनके बुराई के बदले में उनके साथ भलाई करना है। बुराई को आप बुराई से जीत नहीं सकते, बल्कि बुराई को आप भलाई से जीत सकते हैं। भलाई से आप उनकी बुराई को मार सकते हैं, उनकी बुराई को निष्फल कर सकते हैं, उनकी बुराई को अच्छाई में बदल सकते हैं। 16 से लेकर 18 में बहुत बहुत अद्भुत बात पौलुस यहाँ पर कहता है, बहुत ही छोटे छोटे वाक्यों में, लेकिन बहुत गहरा मीनिंग है। यहाँ पर पौलुस सबसे पहले लिखता है, सदा आनंदित रहो। मसीहों को हमेशा आनंदित रहने की आवश्यकता है। इसके पीछे कई कारण है, क्योंकि सबसे पहली बात तो हमारे पाप क्षमा हुए हैं, हम स्वर्ग जा रहे हैं, परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, एक धन्य आशा हमारे पास है, जीने का मकसद है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आनंदित रहने के लिए। लेकिन शैतान हमारी इस आनंद को देखकर जलता है, शैतान खुश नहीं होता, शैतान तिल मिलाता है। इसलिए शैतान आपको पाप में गिराने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक ही चीज़ है जो आपके आनंद को चुरा सकता है, वो है पाप। और शैतान आपकी आजमाइश करेगा, आपको ठोकर खिलाने की कोशिश करेगा, किसी ना किसी के द्वारा आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, ताकि आप उस आनंद को खो दो जो परमेश्वर ने आपको दिया है। 17 में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगने का मतलब है ये नहीं कि हमेशा आप आंख बंद करके एक जगह बैठ जाओ प्रार्थना के लिए। निरंतर प्रार्थना का मतलब है हर वक्त आप अपने मन में परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। जब आप गाड़ी चला रहे हैं तब भी आप अपने मन में प्रार्थना कर सकते हैं। मैं जानता हूँ गाड़ी चलाते समय आप आंख बंद नहीं कर सकते रोड पर, क्योंकि नुकसान हो सकता है। इसलिए आप आंख खोल करके भी अपने मन में हमेशा प्रार्थना के मूड में रह सकते हैं। निरंतर प्रार्थना करने का मतलब है निरंतर प्रभु से बात करिए, अपने दिल में बात करिए प्रभु से कि प्रभु मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरी मदद करना। प्रभु अगर मैं ऐसा करूँ तो कैसा होगा। प्रभु मैं ये जवाब दूँ या नहीं दूँ। प्रभु मैं ये कपड़े पहनूँ कि नहीं पहनूँ। क्या ये पहनने से आपको आदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं उसके साथ जाऊँ या ना जाऊँ। प्रभु से हर वक्त आप बात कर सकते हैं। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो का मतलब यही है। 18 में, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में, देयर इज अ डिफरेंस इन एवरीथिंग, नॉट फॉर एवरीथिंग, बट इन एवरी सिचुएशन यू कैन बी थैंकफुल टू गॉड। हर बात में, हर परिस्थिति में आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हो। जब तक कि आपके अंदर सांस है, आपके पास धन्यवाद देने का कारण होता है। हमेशा याद रखिए, चाहे आप बीमारी में हैं, चाहे आप कष्ट में हैं, चाहे आप दुख में हैं, चाहे आप तकलीफ में हैं, चाहे आपके साथ कुछ बुरा भी हो जाए, चाहे आपकी टांग टूट जाए, भले हाथ टूट जाए, फिर भी आप परमेश्वर को धन्यवाद तो दे ही सकते हैं कि प्रभु मेरी गर्दन नहीं टूटी, मैं जिंदा हूँ। तो परमेश्वर को आप हर परिस्थिति में धन्यवाद दे सकते हैं। जिस भी हालात में परमेश्वर ने आपको रखा है, बी थैंकफुल टू गॉड। थैंकफुल पीपल आर द मोस्ट ग्रेटफुल पीपल, एंड ग्रेटफुल पीपल आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पीपल। धन्यवादी लोग होते हैं। और 19 में, आत्मा को ना बुझाओ। भले ही ये 3-4 शब्दों का एक वाक्य है, आत्मा को ना बुझाओ। जिस दिन आप उद्धार पाते हैं, उस दिन परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा आपको देता है, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आग की तरह होती है, एनर्जी होती है, ताकत होती है, ऊर्जा देता है। हमें मसीह जीवन जीने के लिए हमें हमें सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा एक शक्ति है, ताकत है, पावर है, आग है। और यहाँ पर लिखा, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। जब आप निरंतर पवित्र आत्मा की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, पाप में जीवन जिएंगे, अनाज्ञाकारी करेंगे, चोरी, झूठ, बेईमानी में जीवन जिएंगे, तो हम एक तरीके से पवित्र आत्मा को बुझा रहे हैं। कितनी दुख की बात है। पवित्र आत्मा को कभी मत बुझाइएगा। पवित्र आत्मा को बुझाने का मतलब है जलते हुए आग, जलते हुए अंगारे जिसके आसपास में बैठकर लोग तापते हैं सर्दियों में। यदि आप उस पर एक बाल्टी भरकर पानी डाल देंगे तो क्या होगा, बुझ जाएगा, फिर आप उसे जला नहीं पाएंगे। ये सबसे भयंकर परिस्थिति होगी एक मसीह के जीवन में,
जब वो निरंतर पाप में जीवन जिए और पवित्र आत्मा उसे छोड़ करके चला जाए। ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में कभी ना आए। मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसी परिस्थिति कभी ना आने दे कि हम पवित्र आत्मा को बुझा दें। इफिसियों की पत्री को जब पौलुस लिखता है तो उनको कहता है कि आप पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, पवित्र आत्मा को दुखी ना करें। और यहां पर पौलुस कहता पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। मे गॉड हेल्प अस, ताकि हम पवित्र आत्मा को ना बुझाएं। भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो। भविष्यवाणी का मतलब है परमेश्वर के वचन को कभी भी तुच्छ मत जानिएगा। हमेशा इसकी इज्जत करिए, आदर करिए, सम्मान करिए। आत्मिक जीवन में एक व्यक्ति जब पीछे हटता है तो वह सबसे पहले परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानना शुरू करता है, परमेश्वर के वचन का निरादर करना शुरू करता है, परमेश्वर के वचन के प्रति उसके अंदर ठंडापन आना शुरू हो जाता है। मैं ये बाइबल संदेश बहुत सारे ग्रुपों में भेजता हूँ, लेकिन मुझे पता है कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है, बहुत बिजी हैं। परमेश्वर के वचन के लिए समय नहीं है, परमेश्वर के वचन के लिए उनके अंदर कोई भूख नहीं, कोई कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्वाद नहीं है। और ये आत्मिक जीवन में एक प्रकार से मृत्यु की ओर इशारा करता है। आत्मिक जीवन में जिस तरह एक मृत व्यक्ति खाना नहीं खाता या बीमार व्यक्ति को खाना अच्छा नहीं लगता, और जब वो ज़्यादा समय खाना नहीं खाएगा तो वो बीमार व्यक्ति धीरे धीरे प्राण त्याग देगा, मर जाएगा, और मरने के बाद फिर तो वो खाना खाएगा ही नहीं। उसी तरह परमेश्वर का वचन हमारे लिए प्रतिदिन की रोटी है। जब एक विश्वासी परमेश्वर के वचन को सुनना पसंद नहीं करता तो वह आत्मिक रूप से बीमार है, और ऐसी स्थिति उसे एक दिन मृत्यु की ओर ले जाती है। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ न जाने। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, और सब प्रकार की बुराई से बचो। हर बात को परखिए, खाली यूं ही विश्वास मत कर लीजिए, हर बात को परखना चाहिए कि वो सही है या गलत है। जो सही है उसे पकड़े रहो। और उसके बाद अंत में आशीर्वाद है। 23वीं आयत से यदि आप आगे पढ़ेंगे, परमेश्वर के लोगों को पवित्र होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर 23 में है। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। यहाँ पर 5 अध्याय में पूरा चैप्टर ही प्रभु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में है, और यहाँ पर फिर से वो प्रभु मसीह के आगमन की बात करता है कि शांति का परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पवित्र आत्मा हमें पवित्र करता है, पवित्र जीवन जीने में मदद करता है। और यहाँ पर लिखा है प्रभु मसीह के आते समय, प्रभु मसीह के आगमन पर आपका प्राण, आपकी देह और आपकी आत्मा, तीनों यहाँ पर बताया गया है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्राण और तुम्हारी देह सुरक्षित रहे। 24 में, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। यही मैं हर बाइबल संदेश में आपसे कहता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि ये पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। पौलुस चाहता है कि उसकी इस पत्री को न केवल थिस्सलुनीके की कलीसिया के लोग, लेकिन सभी कलीसिया के लोगों में इस पत्री को पढ़कर सुनाया जाए। परमेश्वर ने हमें पवित्र और निर्दोष होने के लिए चुना है। उसने हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसने हमारे अंदर जो कार्य आरंभ किया है उसे वो अवश्य पूरा करेगा, बशर्ते आप परमेश्वर को अपना कार्य करने दें। पवित्र आत्मा को कभी बुझाइएगा मत, वचन को कभी तुच्छ न जानिए, क्योंकि पवित्र आत्मा और पवित्र वचन आपकी मदद करता है कि आप पवित्र जीवन जिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज के दिन के लिए धन्यवाद। आज
का ये दिन, ये सवेरा आपने हमें दिया है ताकि हम आपको महिमा करने वाला जीवन जीना शुरू करें। आज के दिन हमें हर पाप से, हर बुराई से बचा कर रखना प्रभु। हमें हर एक उन दुष्ट लोगों से रक्षा करना प्रभु जो हमें पाप की तरफ ले जाते हैं या पाप के लिए हमारी आजमाइश करते हैं। पवित्र जीवन जीने में हमारी मदद कर, सहायता करके हम पवित्र आत्मा को ना बुझाएं। मदद कर प्रभु ताकि हम आपके वचन को तुच्छ ना जाने। मदद करिए प्रभु ताकि हम आपके आगमन के लिए अपने आप को साफ, स्वच्छ और पवित्र बनाए रखें। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने भी भाई बहन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं प्रभु जी, प्रत्येक पर अपने हाथों को बढ़ाकर छू लीजिए प्रभु। अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति और ताकत से उन्हें भर दीजिए प्रभु। जो बीमार हैं प्रभु, उन पर विशेष अनुग्रह करना मान परमेश्वर, दया करना प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मान परमेश्वर। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, वचन को सुनने के लिए धन्यवाद। भले मैं आपका नाम नहीं ले पाया, लेकिन मैं आप सबको अपनी प्रार्थना में याद रखता हूँ। यदि कोई विशेष प्रार्थना का निवेदन हो तो हमें ज़रूर लिखिएगा, और यदि कोई संदेह या सवाल है तो भी हमसे ज़रूर पूछिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।